अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आप यूट्यूब में जाकर टाइप करें शाह नसीर मैथ चैनल, सर्च करें, आपको ये वीडियोस मिलेंगी या आप लिंक के जरिए भी ये वीडियो देख सकते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है रियल नंबर्स। ये है क्लास 10th के लिए। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो इस चैप्टर में बेसिक कंसेप्ट्स आएंगे उन्हीं के बारे में। तो पहले हम जानेंगे स्टेटमेंट। व्हाट इज ए स्टेटमेंट? तो ये स्टेटमेंट क्या होती है? A mathematical statement is a sentence which is either true or false, not both. जो स्टेटमेंट है ये एक सेंटेंस होता है जो या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है। नॉट बोथ, ये दोनों नहीं हो सकते, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। इट मे कंटेन वर्ड्स एंड सिंबल्स। इसमें या तो वर्ड्स होते हैं या कुछ मैथमेटिकल सिंबल्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर लेते हैं एग्जाम्पल 2 is an even number। 2 is an even number। ये जो सेंटेंस है ये या तो ट्रू है या तो फॉल्स है। 2 is an even number, ये ट्रू है, इट इज ट्रू, तो ये हमेशा ट्रू ही रहेगा। अब है दूसरी एग्जांपल, द स्क्वायर रूट ऑफ 9 is 2। लेकिन 9 का जो स्क्वायर रूट है वो 3 है, लेकिन यहाँ पर लिखा है द स्क्वायर रूट ऑफ 9 is 2। तो ये सेंटेंस जो है ये तो फॉल्स है और ये हमेशा फॉल्स ही रहेगा। अब हम जानेंगे इस सेंटेंस के बारे में जो या तो जो स्टेटमेंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज सैटरडे है तो मैं बोलूंगा टुमारो इज संडे, तो ये तो ठीक है, टुमारो इज संडे। लेकिन अगर ये कोई और दिन होगा फिर मैं बोलूंगा टुमारो इज संडे, उस समय ये फॉल्स बनेगा। तो ये तो कभी ट्रू बनेगा कभी फॉल्स। सो दिस टुमारो इज संडे कभी ट्रू होगा तो कभी फॉल्स होगा। सो दिस इज नॉट ए स्टेटमेंट। अब जानते हैं लेमा के बारे में। ये लेमा क्या होता है एक्चुअली? दिस लीमा, ये लीमा होता है इट इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड टू प्रूव अदर स्टेटमेंट। जो लीमा है ये एक प्रूवन स्टेटमेंट है, दैट मीन्स ये ऑलरेडी प्रूव किया गया है। यूज्ड टू प्रूव अदर स्टेटमेंट्स, इसको हम यूज करते हैं कोई स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। इट इज लाइक ए मिनी थ्योरम, ये एक मिनी थ्योरम होती है, छोटी थ्योरम होती है दैट हेल्प्स अस टू प्रूव बिगर थ्योरम्स और स्टेटमेंट्स। इसके जरिए हम बड़ी थ्योरम्स या स्टेटमेंट्स को प्रूव कर सकते हैं। तो जो लीमा है इट्स अ प्रूवन स्टेटमेंट, ये एक प्रूवन स्टेटमेंट है, यानी ऑलरेडी प्रूव्ड है, तो इसके जरिए हम बाकी स्टेटमेंट्स को प्रूव कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं एंगल ऑन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। एंगल ऑन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। अगर हम सेमी सर्कल पर एक एंगल ड्रॉ करेंगे तो वो राइट एंगल होगा। तो ये एग्जाम्पल है लीमा की। अब है यहाँ पर लॉगरिथम। ये लॉगरिथम क्या होता है? लॉगरिथम एक्चुअली it is a series of well-defined steps which gives a procedure for solving a type of problem। जो ये एलॉगरिथम होता है ये होता है जब हमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं किसी प्रोसीजर के जरिए, तो इसी को बोलते हैं एलॉगरिथम। सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम हमारे पास 5, या हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम एक मकान में हैं, हमें जाना है दूसरी स्टोरी पर, तो हम जाएंगे सीढ़ी के जरिए। तो पहले जो ये सीढ़ी होती है ये भी होती है सीरीज में। तो पहले हम चढ़ेंगे पहले स्टेप पर, फिर दूसरे पर, फिर तीसरे पर, तो हम ऊपर जाएंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे हम पहले तीसरे पर जाएंगे, नहीं, पहले पर, दूसरे पर, तीसरे पर। तो एक सीरीज बनेगी जिसके जरिए हम चढ़ेंगे दूसरी मंजिल पर। तो यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है, यहाँ पर एक क्वेश्चन है 5 + 1 - 2 × 6 + 3। यहाँ पर एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है और डिवीजन भी है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमारे पास एक प्रोसीजर है इसको सॉल्व करने के लिए, उसको हम बोलते हैं BODMAS, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसलिए पहले हम ब्रैकेट ऑफ करते हैं, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है, उसके बाद आएगा डी मीन्स डिवीजन। तो पहले हमें डिवीजन करना है। डिवीजन यहाँ पर है, 6 और 3 के बीच में डिवीजन है। तो हम ये 5 ऐसे ही लिखेंगे, 5 + 1 - 2 × 6 को डिवाइड करेंगे 3 से तो हमें मिलेगा 2। ये बनेगा हमारा पहला स्टेप। अब हम जाएंगे दूसरे स्टेप की तरफ। तो अब हमें करना है, तो हमने डिवीजन किया, अब है एम मीन्स मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर 2 और 2 के बीच में मल्टीप्लिकेशन है। तो ऐसे लिखेंगे 5 + 1 - 2 × 2, 2 2s are 4। अब हम जाएंगे तीसरे स्टेप की तरफ, तो हम करेंगे एड अप, पहले डिवीजन
फिर मल्टीप्लिकेशन, अब हम जाएंगे ऐड की तरफ। तो ऐड हमें करना है, यहाँ 5 + 1 है, तो 5 + 1 = 6 और ये है -4, दैट इज इक्वल टू 6 - 4 दैट इज इक्वल टू 2। दिस इज आवर फाइनल आंसर। अगर हम पहले मल्टीपल करें या पहले सेपरेट करेंगे तो जो इसका आंसर होगा वो सही नहीं होगा, क्योंकि हमने रूल जो है फॉलो नहीं किया है। तो हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक प्रोसीजर सॉल्व करना पड़ेगा, जिसके जरिए हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इसी को बोलते हैं अलॉगरिथम। इट इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स व्हिच गिव्स a procedure for solving a type of problem। तो मिलते हैं अगले वीडियो।